जी यही वो मोड़ी है ना जिसका बुरा साया मेरी राज की जिंदगी पे खतरा बना हुआ है। यही है ना वो नया साया जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। राज को खतरा सिर्फ इंसान से नहीं है, किसी जगह या चीज से भी हो सकता है, या फिर ऐसे किसी खतरे का साया जो महादेव जानते हो, तुम और मैं नहीं। ऐसा क्यों लगा कि चिराग की गाड़ी थी मेरे पीछे? जी मेरी दुविधा बढ़ती जा रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे राज को मैं कैसे बचाऊं। कुंडली में तो दोस्त था ही, पर अब ये मोड़ी भी राज के लिए काल बनती जा रही है। ये मोड़ी जब भी उसके साथ होती है ना कुछ ना कुछ गलत होता है जी। इसे ना मेरे राज से दूर करना ही होगा, अलग करना होगा इसको। इन दोनों का अलग होना मुमकिन नहीं। क्यों जीजी? इन दोनों के बीच की डोर तुम चाहे जितना भी काटने की कोशिश करो, पर इनका बंधन अटूट है। कुछ है इस लड़की में कि राज इसके पीछे खींचा चला जाता है, और इस वजह से मेरे बेटे को मुसीबतों ने घेर के रखा है, इस मोड़ी के कारण। चिंता मत करो सुमित्रा, भले ही इनकी डोर एक दूसरे से जुड़ी है, पर वक्त इनका साथ नहीं देगा। मतलब? ये लड़की और राज एक नहीं होंगे, इस जन्म में तो नहीं। अपन को तुझे कल रात ही अस्पताल ले आना चाहिए था। मैं भी माई की बात सुन के घर पे ही चुपचाप बैठ गई। वार्ड नंबर 6 का है। जी वो पीछे ही रह गए, आप पीछे जाके राइट टर्न मारिए। धन्यवाद। आज अस्पताल का स्टाफ थोड़ा कम है और काम ज्यादा है। अच्छा हो गया आप आ गए हाथ बटाने। ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। आप तो वही हो जिन्होंने मेरी जान बचाई। थैंक यू। शादी, अपन कोई और अस्पताल चलते हैं। क्यों जीजी? इन भैया ने बचाया मुझे, तो ये जख्म भी ठीक कर देंगे, है ना? ऑफ कोर्स। आओ मेरे साथ। और तुम्हें पता है, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिन्हें मदद मांगने से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। I'm sorry. चोट दिखाओ अपनी। बहुत दर्द हो रहा है। I'm really sorry. अगर मैं दुकान के बाहर तुम्हें ध्यान से लेकर आता तो शायद ये नहीं होता। क्यों? आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप नहीं होते तो शायद मैं होती ही नहीं। सतीश, ऐसी बातें नहीं करती रहती, हमेशा अच्छा बोलते हैं, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ शायद, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता। अब एक काम करते हैं, आपकी चोट को एंटीसेप्टिक से साफ करके इस पे दवा लगाते हैं। मैं पकड़ लेती हूँ।
क्रीम हर 2-3 घंटे में तुम्हें अपने जख्म पे लगानी है। थोड़ा सा जलेगा लेकिन तुम ब्रेव हो, है ना? हाँ, एकदम अपनी जीजी की तरह। क्यों जीजी? ऑफ कोर्स। ये लो, ये दवा दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम खाने के बाद। इससे दर्द कम होगा तुम्हारा। ये लो। हम दोनों आपकी बात मानेंगे। तुम तो मेरी बात मान लोगे लेकिन तुम्हारी गया रानी वो भी मानेंगी। क्यों गया रानी? गया रानी, ऑफ कोर्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारी गया रानी तुम्हारी तरह स्ट्रांग है? हाँ। तो फिर एक छोटा सा इंजेक्शन ले सकती हो क्या? दर्द तो नहीं होगा ना? आगे चल के बिना दर्द के रहना ना तुम्हें। हाँ। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ठीक है। एंड आई प्रॉमिस तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हुआ दर्द तुम्हें? आपने सुई लगा भी दी? पता भी नहीं चला मुझे। आप डॉक्टर नहीं जादू के डॉक्टर हो जो सबका दर्द छू मंतर कर देता है। तुम बहुत ब्रेव हो रही। अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो उसमें मेरा फोन नंबर है, कभी भी फोन करके मदद मांग सकती हो। ये देखो 98123231, ठीक है? अगर चाहिए तो ये कार्ड अपने साथ रखो। इसकी जरूरत नहीं, जीजी ने अब तक याद रख लिया होगा। वो हिसाब की पक्की है। क्यों जीजी? 75 प्लस 340 515। ऑफ कोर्स। रति, ये अच्छा आराम से पानी पी लो। राज सर, आपकी फीस। ये सरकारी अस्पताल है, शायद तुम भूल गई। नहीं, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर आप यहाँ काम नहीं करते ना, तो आपकी फीस कितनी है? सही कहती तुम्हारी बहन, साहब की पक्की हो तुम। 5000। जी। मेरी फीस 5000। अभी तो अपन के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों में आपकी फीस चुका दूंगी। वैसे एक और तरीका मेरी फीस चुकाने का। क्या? मंदिर में फूल बेचती हो ना तुम, हाँ। तो जब तक मेरी फीस पूरी ना हो जाए तब तक रोज मेरे नाम की एक थाली चढ़ा देना। हाँ, ये सही रहेगा। एक थाली 25 रुपए की, तो 5000 के हिसाब से हुए 200। पूरे 200 दिन, मैं 200 दिन रोज आपके नाम की थाली चढ़ाऊंगी। अब अगर मेरे नाम की थाली चढ़ा ही रही हो तुम, तो फिर मेरे लिए कुछ मांग भी लेना। क्या? तुम बस यही चाहिए कि तुम्हें हर वो खुशी मिले जिससे तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाए। बस यही चाहता हूं कि तुम्हें वो इंसान मिले जो तुम्हें दर्द देने की बजाय तुम्हारा दर्द बांट सके। जिस पे तुम पूरे दिल से यकीन कर सको, विश्वास कर सको। अपन को तो वो मिल गया।
धन्यवाद। रति, मैं दवाई लेकर आती हूँ। हाँ, ध्यान रखना अपना। बाय। जीजी, वो जादूगर डॉक्टर इतने अच्छे हैं, क्या वो आपको भी अच्छे लगते हैं?